दिल्ली की हलचल अब पीछे छूट चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे और आरुष अपने बैग के स्ट्रैप को कसते हुए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो बहुत उत्सुक था। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रहा था। वो कैमरे को ऑन करता है और मुस्कुरा कर बोलता है, कभी कभी भीड़ से भागने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से मिलने निकल जाना। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं हिमालय की गोद में। कोई प्लान नहीं, कोई ग्रुप नहीं, बस मैं, मेरा कैमरा और रास्ता। और फिर कैमरा बंद कर लेता है। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वो किसी खोज पर निकला हो, पर खुद भी नहीं जानता कि क्या ढूंढ रहा है। थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है। वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। आज ट्रेन में ज्यादा लोग भी नहीं थे। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगती है और वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। बाहर की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी और शहर पीछे छूटता जा रहा था। रात में बाहर का अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्याही फैल गई हो। वो बुदबुदाया, कभी कभी लगता है शायद पहाड़ हमें बुलाते हैं, हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझाते हैं, ये बतलाते हैं कि दुनिया कितना खूबसूरत है। वो थोड़ा देर ऐसे ही बैठे रहता है, फिर उसकी आंखें लग जाती हैं। ट्रेन पूरी रात चलता रहता है। सुबह ट्रेन हिमाचल के एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है, जहां बर्फ से ढका प्लेटफॉर्म चमक रहा था। आरुष स्टेशन पर उतर जाता है। वहां चारों तरफ शांति फैला हुआ था। वो थोड़ा देर वहीं खड़ा होकर स्टेशन की खूबसूरती को देखता है और फिर स्टेशन से बाहर निकल जाता है। वहां से वो एक लोकल बस लेता है जो पहाड़ियों की तरफ जाती हो। बस में ज्यादातर स्थानीय लोग थे। वो आगे के सीट पर बैठ जाता है। उसके बगल में ही एक बुजुर्ग आदमी भी बैठा था। उसने बुजुर्ग आदमी से पूछा, दादा, यहाँ कोई ऐसा जगह है क्या जो बहुत पुराना हो और वहाँ लोग बहुत कम जाते हों? हाँ बेटा, यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, चंद्र गांव, जहाँ बस कुछ गिनती के लोग ही रहते हैं और वो लोग भी उसको छोड़ रहे हैं। उनका कहना है वो गांव श्रापित है। तुम भी उधर मत जाना। यहाँ बहुत सारी घूमने वाली अच्छी जगहें भी हैं, तुम वहां चले जाओ। आरुष मुस्कुराया। उसे लगा ये बस पहाड़ी अंधविश्वास है, पर बूढ़े की आंखों में एक ऐसा यकीन था जो मजाक नहीं लग रहा था। बस आगे बढ़ती जा रही थी। घुमावदार सड़कें, नीचे गहरी खाई और ऊपर सफेद धुंध। हर मोड़ पर हिमालय की चुप्पी और गहरी होती जा रही थी। आरुष कैमरा चालू करके बर्फीले रास्ते को शूट करने लगता है। इन पहाड़ों में कुछ ऐसा है जो शब्दों से बाहर है। यहाँ की हवा में एक शांति है, लेकिन उस शांति के नीचे कुछ अनकहा छिपा है। आज मैं एक ऐसे ही गांव में जा रहा हूँ जहाँ की असलियत को आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में। शाम ढलने लगी थी। बस एक छोटे ढाबे के पास रुकती और आरुष वहीं उतर जाता है। वहां कुछ पहाड़ी लोग चाय पी रहे थे। आरुष उनसे पूछता है, भाई साहब, चंदर गांव का रास्ता यहीं से है क्या? सारे लोग एक पल को चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, चंद्रगांव? हाँ बेटा, वो गांव आगे ही है। पर तुम वहां क्यों जा रहे हो? क्या तुम उस गांव के बारे में जानते हो? सुना है बहुत पुराना गांव है, कहानी जैसी जगह। मैं बस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक्सप्लोर करने वाले बहुत आए बेटा, पर लौटे कम। वो गांव अब गांव नहीं रहा बेटा, वो एक परछाई के साए में है अब, जो जब चाहती है दिखती है। दादा, मैं बस रात में कैंप लगाऊंगा, दिन में उस गांव का वीडियो बनाऊंगा और फिर लौट जाऊंगा। डरना तो मेरे काम का हिस्सा है। डरना बुरा नहीं बेटा, पर कुछ डर ऐसे होते हैं जो आदमी को जिंदा रहते हुए मार देते हैं। बेटा याद रखना, वहां कुछ भी हो जाए, अपना हिम्मत मत खोना, वरना बहुत बुरा होगा। आरुष थोड़ा हंसा। उसे लगा ये बस पहाड़ी अंधविश्वास है, पर आरुष के मन में एक उत्सुकता जाग गई। अब वो वहां से अकेला एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर चलने लगता है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैला हुआ था। वो कैमरे से बर्फ पर चलते हुए अपने आप को शूट करने लगता है। इट्स क्रेजी कोल्ड हियर, लेकिन ये शांति कितना एडिक्टिव है। शायद यही वजह है कि लोग पहाड़ों से प्यार करते हैं। यहाँ दुनिया की आवाजें नहीं है,
तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है और हवा में कोई अजीब सी गंध आने लगती है, जैसे धुएं और भीगी मिट्टी के गंध का मिक्सचर हो। रात होते होते वो एक जगह पर पहुंचता है जहां टूटी झोंपड़ियां और सूखी लकड़ियां थीं। एक घर की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। वो उस घर के पास जाता है। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखों में डर और गहराई दोनों दिखाई दे रही थी। तू रास्ता भटक गया है क्या बेटा? नहीं, मैं जानबूझकर आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस गांव की कहानियां सच हैं या नहीं, जो बाहर के लोग बोलते हैं इसके बारे में। सच तो है, लेकिन वो सच जानने के लिए नहीं है। यहाँ जब बर्फ गिरती है तो वो सबको ढक लेती है और उनके निशान को भी। आरुष जल्दी से कैमरा चालू करता है, लेकिन अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये क्या? बैटरी तो फुल थी। कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं होती बेटा, क्योंकि वो याद नहीं बनना चाहती, वो रहस्य ही रहना चाहती है। आमा उसकी तरफ एक कटोरे में गर्म पानी बढ़ाती है। बहुत रात हो गया है, आज रात तू यहीं पर आराम कर ले बेटा, कल अपना वीडियो बना लेना। नहीं दादी, मेरे वजह से आप परेशान क्यों होंगी? मैं अपने साथ अपना कैंप लाया हूँ। मैं यहीं कहीं बाहर ही अपना कैंप लगा लूंगा, मेरे लिए वो काफी है। ठीक है बेटा, तो फिर बाहर ही अपना कैंप लगा ले, लेकिन अगर हवा तुझे किसी का नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। अब रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आरुष अपने टेंट में बैठा था। अब कैमरा फिर से ऑन हो गया था और बगल में चाय रखा हुआ था। वो कैमरे में देखते हुए बोलता है, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं अपने टेंट में बैठा हूँ। अभी इतनी शांति है यहाँ कि मैं अपने दिल की धड़कन को आराम से सुन सकता हूँ। बाहर हवाएं ऐसे बह रही हैं जैसे कोई आंधी आने वाली हो। बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, आरुष। वो तुरंत कैमरा लेकर बाहर भागता है, पर बाहर कोई नहीं था। टेंट के पीछे से किसी के कदमों की आवाज भी आती है, लेकिन देखने पर वहां कोई नहीं था। कौन है वहां पे? हेलो? पर कोई जवाब नहीं आती है, बस तेज हवा और उसके अपने डर की आवाज। फिर उसे धीरे से आवाज सुनाई देता है, तू ढूंढने आया था ना, अब मिल गया। ये सुनते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो बहुत डर जाता है और वापस जाकर कैंप में सो जाता है। सुबह जब सूरज निकलता है तो वो सबसे पहले पैरों के निशानों को देखने लगता है, पर वहां बर्फ में उसके अलावा किसी के भी निशान नहीं थे। वो जल्दी से दादी के घर की तरफ भागता है, पर दादी का घर खाली था। बस दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी, एक जवान लड़की जिसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी उसने रात में देखी थी। उस फोटो के नीचे लिखा था, छाया 1987। वो जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगता है। हवा बहुत तेज थी, हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। तभी पीछे से आवाज आता है, मत भाग, ये मेरा रास्ता है। आरुष भागते हुए गांव से बाहर आ जाता है, जहां वो एक पेड़ पर लिखा देखता है, वो वापस आएगी। ये देखकर वो डरते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस ये गांव देखने आया था, मेरा इरादा गलत नहीं है, मेरा मन साफ है। तुम यहाँ क्यों आए जब सबने तुमको बताया था यहाँ नहीं आने के लिए? अब तुम अकेला वापस नहीं जा सकते। अचानक तेज आंधी आ जाती है, चारों तरफ भयानक हंसी की आवाजें आने लगती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और आरुष वहीं पर बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद उसको होश आती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। डॉक्टर उसको देखते हुए बोलता है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरुष अब शहर लौट आया था, पर वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस अकेले अपने कमरे में बैठा रहता है। कभी कभी उसके चैनल पर अपने आप एक वीडियो अपलोड हो जाता है जिसके टाइटल पर लिखा होता है, शी वॉक्स इन द स्नो, और उस वीडियो में बस बर्फ दिखती है और अंत में एक आवाज आती है, आरुष।